एपटे एपटे जो 14 अमेरिकीय सामरिक घाटी रही ड्रोन आक्रमण क्षेपणास्त्र आक्रमण करिछि ईरान। खामनेई को मृत्यु पर ये घन घन आक्रमण ईरान तरफरु करा जाउछि किंतु या भितरे ईरान पाई मध्ये गोटे बड़ चैलेंज रहउछि जे जेतेबेले खामनेई जे तांकर सुप्रीम लीडर थिले तांकर मृत्यु होइछि एवं अनेक टॉप मोस्ट लीडर मृत्यु होइछि किभଳି भाबरे ताकू लाइन अप करा जिवो किभଳି भाबरे लीडर को सामना को अणा जिवो जेतेबेले नेतान्याहू ए कथा कहिसंती जे वर्तमान सुजोग रही ईरानवासी पाखरे जे शासन को हाथ को नियंतु ये आह्वान देइछंती। श्री डोनाल्ड ट्रंप कहते जे ये ऑपरेशन सफल होइछि एवं एभଳି गोटे स्थिति रे ईरान पाई मध्ये गोटे बड़ चैलेंज रहउछि एवं ईरान रु मध्ये लगातार भाबरे आमे आपनको विजुअल देखाउछु किभଳି भाबरे जो मस्जिद गुडी रही लाल रंगर चित्र देखा मिलुछि एवं विभिन्न स्थान रे प्रोटेस्ट बा विरोध चित्र सामना को मिलुछि। एपटे इज्राएल रो आमे देखबा विभिन्न स्थान रे क्षयक्षतिर चित्र मध्ये देखबा पाई मिलुछि धुआं धुआं परिवेश रही जो विमान घाटी गुडी रही जो विमान सेवा रही बेसामरिक विमान सेवा को संपूर्ण भाव में वर्तमान इज्राएल रे बंद करा जायछि। जरूरीकालीन बा इमरजेंसी स्थिति वर्तमान जारी करा जायछि। जेते आयतुल्ला अली खामनेई को मृत्यु होइछि कि एभଳି स्थिति वर्तमान सामना को आसीछि एवं ईरान तरफ लगातार भाव में लॉन्ग रेंज मिसाइल माड़ करा जाउछि एवं ये स्थिति किछि दिन पर्यंत जारी मध्ये रहिबो काहेकिना एभଳି गोटे स्थिति उपजा जायछि जो न्यूक्लियर एक्टिविटी ईरान रो थिला ताकू लगातार भाव में इज्राएल तरफ विरोध कराउथला ताकू लगातार भाव में अमेरिका तरफ विरोध कराउथला एवं ये न्यूक्लियर एक्टिविटी रु ईरान को दूरे रहबा पाई मध्ये कुआ जाउथला एने कि जदि दूरे न रहे तेबे सामरिक एक्शन बा सामरिक कार्यानुष्ठान नियाजिबो ये चेताई दियाथला ईरान को जहार परिणाम स्वरूप आज ये वास्तव रूप रही एवं ईरान इज्राएल वर्तमान जळुछि आमे कहि परिबा। खामनेईंकर मृत्यु पर ईरान रे वर्तमान विरोध चित्र सामना को आसीछि एवं इज्राएल रो विभिन्न स्थान रे वर्तमान क्षेपणास्त्र माड़ करा जायछि मिसाइल माड़ करा जायछि अनेक क्षयक्षतिर चित्र इज्राएल रु सामना को आसीछि। सेपटे अनेक अमेरिका बेस उपरे मध्य आक्रमण करा जायतिबा मध्य सामना को आसीछि ब्रुज खलीफार किछि अंश मध्य क्षतिग्रस्त होइछि एवं या भितरे ईरान रे वर्तमान किभଳି भाबरे जाकुआ जायछि सबुठु इतिहास भितरे सबुठु भयंकर आक्रमण करबा पाई जाउछि यूएस बेस उपरे एवं इज्राएल उपरे ईरान तरफ रु कहा जाउछि जेतबेले ईरान रो रिवोल्यूशनरी गार्ड रो अनेक शीर्ष नेता ईरान रो परमाणु विभाग रो अनेक वरिष्ठ अधिकारी जितेबाला मृत्यु होइछि ईरान रो जे सुप्रीम लीडर रहिथिले खामनेई जितेबाला मृत्यु होइछि सेतेबाला ईरान जातीय गणमाध्यम को मध्य ये सूचना देइछि जे आगो ये स्थिति आहुरी भयंकर हेबा पाई जाउछि। ये ब्रुज खलीफा को टार्गेट करा जाइछि एयरपोर्ट को संपूर्ण भाव में वर्तमान बंद करा जाइछि एयरपोर्ट उपरे मध्य टार्गेट करा जाउछि एवं जीवन बंचाइबा पाई समस्त दौड़ुछंती यार चित्र मध्य देखिबा पाई मिलिछि एभଳି किछि विजुअल मध्य सामना को आसीछि। एयर वाइस मार्शल आशीष बोरा आम सहित जोड़ी होती संपर्क अधिक आलोचना शिप्त बोरा आपको स्वागत। जिते डोनाल्ड ट्रंप कहते जे एटा गोटे ग्रेटेस्ट चांस ईरान वासी टू टेक बैक देयर कंट्री किंतु एभଳି गोटे स्थिति रे ईरान तरफ जे वर्तमान स्थिति रे गोटे सबुठारु फ्यूरियस अटैक सबुठु फ्यूरियस ऑपरेशन इतिहास रे आरंभ करबा पई जाउची ईरान इज्राएल एवं यूएस बेस पर केमती स्थिति को आपण देखछंती। हाँ जी तो ये जो अटैक अभी चल रहा है तो इट इज वेरी वेरी complex and a very very intricate operation that the Americans the Israelis have launched together. Basically they have been preparing for it for now a very long time. If you remember in June last year they had touched the nuclear site in Iran. And the basic point or the basic focus of the Americans and the Israelis has been that Iran should not possess a nuclear weapon. And the secondary objective, which is also being now voiced, is to carry out a regime change in Iran, basically because of the fact that the supreme leader has been carrying out basically purges amongst the civilian population who have been opposing his policies. And the Americans want that there should be a regime change there, plus the nuclear weapons that Iran has been trying to make, those are not made. It is, however, something that is going to be a very tricky operation,
because Iran is not a small country. It is a civilization which has 5,000 years of history. And it is a country with almost about 94. They are very, very proud and very nationalist people. The fact that these attacks are taking place now will only lead to fair amount of unity amongst the civilians over there. They will all unite behind their leader and their army. And as has been seen in the last one day, they have already started utilizing their missiles to strike various American bases in the Gulf countries. Already about 5 to 6 countries in the Middle East have been struck by the missiles of Iran. And Iran will not accept defeat standing down. It will be, it is likely to be a protracted war. The supply of oil from the Strait of Hormuz is very critical for the entire world. With this war raging there, it is only going to be that much more difficult, and the oil prices are going to shoot up. So it will lead to a lot of impact on the world, on the global economy as well. आपको क्या सोच रहे हैं कि कितनी देर तक जो इजराइल की डिफेंडेड इजराइल की जो एंटीडोम है वो सक्षम हो पाएंगी कि लगातार से ईरान की तरफ से जो लॉन्ग रेंज मिसाइल की स्ट्राइक की जा रही है, कितनी देर तक सामर्थ्य इजराइल रखता है उसको नाकाम करने के लिए? ये कहना बहुत मुश्किल है इस समय कि कितनी देर तक ये कर पाएंगे, बट आप देखेंगे कि जो इनका सिस्टम है, जो आयरन डोम का और आयरन बीम एरो सिस्टम, बाकी जो अमेरिकन सिस्टम्स हैं वहाँ पे पैट्रियट, थाड, ये बहुत ही एडवांस सिस्टम है. एंड definitely they have been able to, as of now, take on a majority of the missiles जो भी अभी तक फायर किए गए हैं. बट हाँ, इनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. हर मिसाइल, इंटरसेप्टर मिसाइल जो मारी जाती है उसका कॉस्ट ऑलमोस्ट $1 million के करीब होता है. तो बोरा जी, ये भी बताया जा रहा है, जो ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है वो ये बात भी बता रहे हैं कि दे हैव टारगेटेड द इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री आल्सो एंड द मिलिट्री बेस आल्सो. तो ये इजराइल के लिए अभी कितना हम बोल सकते हैं कि चैलेंजेस फेस कर सकता है इजराइल, और ये जो स्थिति है कितनी देर तक कितने दिन तक ये स्ट्रेच हो सकती है? पॉसिबिलिटी क्या बताया जा रहा है? तो मैम, वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ. अभी जो ये लड़ाई चल रही है, इसमें कहना विद अ ग्रेट डील ऑफ सर्टेनिटी कि किस तरह का रिजल्ट आएगा या कितने दिन चलेगी, ये बहुत मुश्किल है. आप जानते होंगे कि जब एक लड़ाई छिड़ती है तो फॉग ऑफ वॉर इज वेरी वेरी इंटेंस. हर साइड क्लेम करेगा कि मैंने ये अचीव कर लिया, दूसरा क्लेम करेगा कि मैंने इसको टारगेट कर दिया, मैंने इतने लोग मार दिए, मैंने इतने एयर डिफेंस साइट्स नॉक ऑफ कर दी. बट उसमें से सिंस हम वहाँ पे नहीं हैं और हम एसेंशली रिलाई कर रहे हैं ऑन वेरियस मीडिया इनपुट्स दैट आर कमिंग फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, इट इज वेरी डिफिकल्ट एट दिस स्टेज टू एक्चुअली कम टू नो व्हाट एग्जैक्ट स्टेटस is there in this war. इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री की अगर बात करें कि मिलिट्री बेस की अगर बात करें, क्या सिविलियंस को भी टारगेट की जा रही है इजराइल के? हाँ जी, ईरान पीछे नहीं हटेगा. ईरान उनके मिलिट्री बेसेस भी अटैक करेगा, उनके सिटीज भी अटैक करेगा. बेसिकली बिकॉज इजराइल और अमेरिका ने ना ही उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया है, बट उनके लीडर्स को अटैक किया है. उनकी जो टॉप लीडरशिप है और सिटीज, वो भी अटैक किए गए. सो इट विल बी म्यूचुअल फ्रॉम बोथ द साइड. दिस विल बी डन.
ओके बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिरक्षा विशेषज्ञ आशीष बोरा आम सहित जोड़ी होते विस्तृत आलोचना ए संपर्क में करुले आयतुल्ला खामेनींकर जितेबाला मृत्यु होती चित्र किसी एभली बर्तमान सामना को आसी।